हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 22। हमने जो लास्ट वीडियो देखी वीडियो नंबर 21 और वीडियो नंबर 20, वहां हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने एक चीज बताई थी कि सर हम लोग ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर के साथ में लॉस ना शेयर करें। ऐसा हो सकता है कि हम किसी पार्टनर को बोले कि हम तुझे सिर्फ प्रॉफिट देंगे, लॉस में शेयर नहीं देंगे। अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग उसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, कोई नया पर्सन बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से या तो सभी लोग या कोई भी एक पर्सन गारंटी दे सकता है उस नए पार्टनर को कि जब वो बिजनेस में पार्टनर बनेगा तो उसे मिनिमम इतना तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो हमने गारंटी दी है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, ये कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब सर गारंटी कौन दे सकता है? गारंटी या तो सभी पार्टनर दे सकते हैं, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं। नए पार्टनर को मिलके नए पार्टनर को सभी पुराने पार्टनर्स मिलकर क्या कर सकते हैं? गारंटी दे सकते हैं। या कोई भी एक या कोई भी दो तीन पार्टनर्स मिलकर क्या कर सकते हैं? गारंटी दे सकते हैं। या फिर गारंटी फर्म दे सकती है, पूरी फर्म कलेक्टिवली मिलकर क्या कर सकती है? गारंटी दे सकती है। अब बात करी जाए कि सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को हम लोग शुरू कैसे करेंगे और गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को करना कैसे है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए सर तीन पार्टनर हैं एबीसी, और ध्यान से सुनना सर, तीन पार्टनर है मान लीजिए ए बी और सी। तीनों के बीच में रेशियो है 1:1:1। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 30,000 का, सॉरी 90,000 का। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुआ 90 का। तो ए को कितना मिलेगा? 30, बी को मिलेगा 30 और सी को मिलेगा 30,000। यही वो। अब मान लीजिए हमने जब सी को पार्टनर बनाया था, हमने सी को कहा था कि तुझे मिनिमम कितना देंगे? 50,000। हमने सी को जब पार्टनर बनाया था हमने उसे बोला कि तुझे मिनिमम कितना देंगे? 50, जबकि सी को दे कितना रहे हैं अभी एक्चुअल में? 30। तो उस केस में सी क्या कहेगा कि मुझे 50 चाहिए या 30 चाहिए? सी कितना मांगेगा? 50 मांगेगा। अब जब सी 50 मांग रहा है और उसे एक्चुअल में 30 मिल रहा है, तो 20,000 का क्या है? लॉस है। वो लॉस कौन भुगतेगा? जो बचे हुए पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है। जो भी पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है वो क्या करेंगे? इस 20,000 की डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। ये जो 20,000 का डिफरेंस आया है, ये 20,000 जो आया है डिफरेंस, इसको कहते हैं डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करता है? ये डेफिशिएंसी वो बियर करते हैं जिन्होंने गारंटी दी है। आई बात समझ में? जिन भी लोगों ने गारंटी दी है वो क्या करेंगे? डेफिशिएंसी बियर करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि सर अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की बात करी जाए तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट यूज करना है। देखिए पहली स्टेप क्या होगी कि आपको एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स का। जैसे हमने यहां पे किया 30-30-30, एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करो। उसके बाद में बोला है कि सर कंपेयर एक्चुअल शेयर विद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। ये आपका एक्चुअल शेयर आया, आपने इसको कंपेयर किया गारंटीड प्रॉफिट के साथ में। अब बात यह आती कि सर मान लीजिए हमने उसे गारंटी दी होती 20,000 की। कितने की गारंटी दी होती? 20। इसे एक्चुअल में मिल कितना रहा है? 30। हमने बोला कि मिनिमम तुझे 20 देंगे और इसे मिल कितना रहा है? 30। उस केस में क्या कोई भी लॉस वगैरह भुगतने की किसी के ऊपर लायबिलिटी आएगी क्या? नहीं। हमने 20 बोला, मिनिमम 20 देंगे, पर तुझे 30 मिल रहा है तो तू बात ही छोड़ दे। तो यहां पे क्या होगा? अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा है गारंटीड प्रॉफिट से, जैसे हमने मान लीजिए गारंटी दी थी इस 20 की, एक्चुअल में मिल कितना रहा है? 30। तो हम यहाँ पे उस चीज को गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं। आई बात समझ में? एक्चुअल में ज्यादा मिल रहा है तो तुझे लेना देना क्या है भाई? तुझे ज्यादा दे रहा हूं, तू ज्यादा में खुश रहे। मैंने तो बोला था मिनिमम 20 दूंगा, तुझे मिल कितना रहा है? 30। जितना मिला उतने में खुश रहे। तो अगर एक्चुअल शेयर ज्यादा है तो आप इग्नोर करो गारंटी वाले केस को। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एक्चुअल शेयर कम है, जैसा अभी पहले देखा था कि गारंटी 50 की दी और एक्चुअल में 30 मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये जो डेफिशिएंसी आई थी, डेफिशिएंसी कितने की आई थी? 20,000 की डेफिशिएंसी आई थी। ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे गारंटीइंग पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी है।
गारंटिंग उनको बोलते हैं जिन्होंने गारंटी दी है, एंड गारंटीड उसको बोलते हैं जिसने गारंटी ली है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो क्या बोला है, एक्चुअल शेयर अगर कम होगा सच डेफिशिएंसी शैल बी बॉर्न बाय गारंटीइंग पार्टनर्स, जिन्होंने गारंटी दी है वो उस लॉस को बियर करेंगे। क्लियर है? एक बार अगर आपको नोट डाउन करना है फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक बार फास्ट इसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार जर्नल एंट्रीज की तरफ रुक करते हैं कि सर जर्नल एंट्रीज क्या होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। तो प्रॉफिट बांटिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर हैं सबको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर डेफिशिएंसी होती है, अगर डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी का पैसा किससे मांगेंगे, जिसने गारंटी दी है, और दिया किसको जाएगा, जिसको गारंटी दी थी। ठीक है, तो होगा क्या, जिसने गारंटी दी थी उसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, और हमने जिसे गारंटी दी थी उसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो जिसको गारंटी दी है उसको बोलते हैं गारंटीड पार्टनर, जिसे दी है गारंटी कि भाई तुझे इतना देंगे मिनिमम, उसको बोलते हैं गारंटीड पार्टनर। और जो कह रहा है कि तुझे इतना देंगे उनको कहते हैं गारंटीइंग पार्टनर्स। तो गारंटीइंग पार्टनर की कैपिटल तो कम हो जाएगी, डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? जैसे पिछले वाले केस में गारंटी दी किसने थी, ए और बी ने, किसको दी थी, सी को, तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगी ए बी टू सी। अब सर वो जो डेफिशिएंसी आई थी अभी हमने देखा था 20,000 की डेफिशिएंसी, वो लॉस बस समझ में आया सर, रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, पर कौन से रेशियो में। अगर क्वेश्चन में आपको डेफिशिएंसी को शेयर करने का रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो में, पर अगर क्वेश्चन में शेयर करने का रेशियो नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी को शेयर करने का रेशियो नहीं दिया है, उस केस में आप उनके पीएसआर में उस डेफिशिएंसी को क्या करोगे, शेयर करोगे। इक्वली शेयर नहीं होगा, वापस बोलता हूं, कौन से रेशियो में शेयर करोगे, एग्रीड रेशियो। अगर एग्रीड नहीं है तो पीएसआर में, इक्वली नहीं आएगा। आई बात समझ में? वापस सुनना क्या बोल रहा हूं, डेफिशिएंसी जो आई थी उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्रीड रेशियो। एग्रीड नहीं है तो पीएसआर में। आई बात समझ में? ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन से। क्वेश्चन नंबर, आप पेज नंबर निकालिए 2.91, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला ए और बी पार्टनर्स है जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2। क्वेश्चन में बोला है कि सर सी को एडमिट किया था 1/6 शेयर के लिए, और उसे बोला कि तुझे मिनिमम प्रॉफिट देंगे कितना, 10,000। फर्म को ड्यूरिंग ईयर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 54,000। क्वेश्चन में बोला है कि सर आपको ए बी और सी के बीच में प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सर कैलकुलेशन शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है सर, किस किस के बीच में बांटना है, ए बी और सी के बीच में बांटना है सर। सी को कितना मिलेगा, 54,000 का 1/6, 9,000। अब ए और बी को क्या होगा, 54,000 में से 9,000 तो सी को दे दिया, बचा हुआ 45,000 ए और बी को मिलेगा कौन से रेशियो में, उनके 3:2 में। आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पता चलेगा ए को मिल रहा है 27,000, बी को मिल रहा है 18,000। ठीक है, नेक्स्ट सर सी को मिनिमम देना था कितना, 10, मिल कितना रहा है, 9। एक वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे, कैलकुलेशन शोइंग डेफिशिएंसी शेयर्ड बाय ए एंड बी। देखो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ सी, एक्चुअल सी को कितना मिल रहा है, 9,000। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई, डेफिशिएंसी ₹1,000। ठीक है, ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन शेयर करेगा,
ये डेफिशिएंसी शेयर करेंगे ए और बी। कौन शेयर करेंगे? ए और बी। क्यों? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो रिमेनिंग पार्टनर शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में? देखो क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो था क्या? नहीं था। तो कौन से रेशियो में? उनके पीएसआर में, इन दियर पीएसआर। पीएसआर कितना था? 3:2। तो ए को तो मिलेगा 600 और बी को कितना मिलेगा? लॉस 400। अब होगा क्या? सी को तो हम देंगे सर, सी को ऐड करेंगे कितना? 10,000 देंगे और ए में से 600 लेस किया जाएगा और बी में से 400 लेस किया जाएगा। तो ए को मिल रहा है, चेक करो आप कितना? 26,400। बी को मिल रहा है 17,600 और सी को मिल रहा है कितना? 10,000। आया समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट नोट डाउन करो फास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके एक बार नोट डाउन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। फास्ट देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या बोला है? XYZ ने फॉर्म स्टार्ट करी 1 अक्टूबर 2019 के दिन और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3। एक्स ने पर्सनली जेड को गारंटी दी कि मिनिमम उसे प्रॉफिट दिया जाएगा 80,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल्स। बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिनिमम सालाना 80,000 रुपए होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? नेट प्रॉफिट मिला कितने का? 160 का। क्वेश्चन में बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, बनाओ फास्ट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखो ईयर स्टार्ट कब हुआ अच्छे से देखना, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 अक्टूबर 2019 के दिन और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। तो बिजनेस 6 महीने ही चला है। ठीक है, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आएगा सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड। देखो हम इंटरेस्ट देंगे 6 महीने का, सिर्फ कितने महीने का देंगे? 6 महीने का। तो 3 लाख का 10% 30,000 और 6 महीने का मतलब हाफ। एक्स का इंटरेस्ट आएगा 15,000। वाई का कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स का 10% के हिसाब से 10,000 और जेड का आएगा 7,500। ये टोटल करोगे सर कितना आएगा? 32,500। कोई सैलरी कमीशन नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स, वाई और जेड बैलेंस कैलकुलेट करो 1,27,500। ठीक है, यहां गारंटी वाला है इसलिए यहां वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट ये कहां देखेंगे? वर्किंग नोट में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? मिनिमम प्रॉफिट जेड को दिया जाएगा किसी भी साल का 80,000, पूरे साल का 80,000। एक बार देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। देखो ये वर्किंग नोट बना रहे हम एक्स, वाई और जेड। देखो जेड को कितना मिल रहा है? 1,27,500 इंटू 3/10। ठीक है, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 38250। कितना आएगा? 38250 आएगा। नेक्स्ट वाई का भी इतना ही आएगा 38250। आप जेड का कैलकुलेट करोगे, जेड का आएगा एक्स का कैलकुलेट करोगे, एक्स का आएगा 41,000। एक्स का कितना आएगा? 41,000। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे किया हम लोगों ने? 41 क्या, इसका आएगा 51,000। एक्स का कितना आएगा? 51,000। अभी ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोला कि जेड को गारंटी दी है कि मिनिमम उसे 80,000 रुपए पर एनम देंगे। हमारे यहां साल कितने महीने का? ये वाला सिर्फ 6 मंथ्स का ही है। तो जो गारंटी है 80,000 पर एनम है, तो 6 महीने की गारंटी कितनी हो जाएगी? 40,000। पूरे साल का 80,000 रुपए मिनिमम देंगे, पर 6 महीने बिजनेस चला तो आधा देंगे। कितना? 40,000। तो यहां डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 1750। और ये डेफिशिएंसी
कौन बियर करेगा? जिसने गारंटी दी है। गारंटी किसने दी थी? एक्स ने। तो एक्स में से माइनस हो जाएगी, वाई में प्लस, जेड में प्लस हो जाएगी। तो जेड का तो हो गया 40,000, एक्स का कैलकुलेट करोगे, एक्स का आएगा 48,250, सॉरी 49,250 और वाई का 38,250। क्लियर है? डेफिशिएंसी यहां पे नोट लिखना, आप कॉपी की छत पे नोट लिख सकते हो। नोट, सिंस Z is guaranteed minimum profit of rupees 80,000 per annum, but the current year of the firm is only for 6 months. Therefore, करंट ईयर कितने महीने का? सिर्फ 6 मंथ्स का। Therefore, minimum guaranteed profit of Z is equals to 80,000 into 6/12, which is equals to 40,000. आया समझ में? ये अमाउंट्स जो आए हैं, इन अमाउंट्स को यहां लिखो। X को 49,250, Y को मिलेगा 38,250 और Z को मिलेगा कितना? 40,000। आईओसी के बाद वाला प्रॉफिट बोला था, ये आईओसी के बाद वाला है। आई बात समझ में? ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। ये नोट एग्जाम में जरूर लिख के आना कि सर 80,000 पर एनम है, पर हमारा जो फर्म का ईयर है वो 6 मंथ्स का ही है, इसलिए जो प्रॉफिट आएगा वो हाफ हो जाएगा, कितना? 40। और एक्चुअल में इसको मिल कितना रहा था? 38,250। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 1750। क्लियर है? एक बार फटाफट नोट डाउन करो, आगे बताता हूं मैं आपको फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? विकास और विवेक पार्टनर है जिनके बीच में पीएसआर कितना है? 3:2। क्वेश्चन में बोला है कि सर वंदना को पार्टनर बनाया 1 अप्रैल के दिन और उसको शेयर दिया कितना? 1/8। क्वेश्चन में बोला है कि उसे मिनिमम प्रॉफिट देंगे पूरे साल का 1,50,000। क्वेश्चन में एक चीज बोली कि विकास और विवेक के बीच में न्यू रेशियो सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब है जितना पहले था उतना अभी रहेगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? 3:2 में। और नेट प्रॉफिट दे रखा है 9 लाख रुपीस 31 मार्च 20 का। अभी तक ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर आएगा नेट प्रॉफिट कितने का? 9 लाख का। ये 9 लाख का जो नेट प्रॉफिट है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के बीच में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में ना आईओसी है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और ना ही जनरल रिजर्व है, तो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा विकास, विवेक और वंदना को। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। सर वंदना को हमें 9 लाख का कितना परसेंट देना है? वंदना को सर हमें देना है 9 लाख का 1/8, 9 लाख इंटू 1/8। कैलकुलेट करोगे 1,12,500। नेक्स्ट, विकास और विवेक को बचा हुआ प्रॉफिट उनके ओल्ड रेशियो में देना है। 9 लाख में से अगर 1,12,500 माइनस करते हैं तो बचता है 7,87,500। ये 7,87,500 विकास और विवेक को देना है कौन से रेशियो में? 3:2 में। 3:2 में जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो विकास का शेयर आएगा 4,72,500 और विवेक का आएगा 3,15,000। अब एक बार कैलकुलेट करोगे, एक बार और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये शेयर आना चाहिए। अब हो क्या रहा है? क्वेश्चन में हमें बोला था कि मिनिमम प्रॉफिट वंदना को देना है 1,50,000, इसे मिल कितना रहा है? 1,12,500। यहां लिखेंगे वंदनाज एक्चुअल शेयर रुपीज 1,12,500 और मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना दे रहे हैं इसको? हमने बोला था सर मिनिमम आपको 1,50,000 देंगे, तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 37,500 की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां 37,500 की डेफिशिएंसी हम ऐड कर देंगे, इसको तो देना पड़ेगा। ये 37,500 विकास और विवेक शेयर करेंगे कौन से रेशियो में?
क्वेश्चन में बोला था डेफिशिएंसी 3:2 में शेयर होगी, तो विकास को मिलेगा 22,500 और विवेक को कितना मिलेगा 15,000। तो यहां माइनस करेंगे डेफिशिएंसी 22,500 और विवेक में से माइनस करेंगे डेफिशिएंसी 15,000। इतना सा करने पे आपको विकास का शेयर मिलेगा 4,50,000, विवेक का मिलेगा 3 लाख और वंदना का कितना मिलेगा 1,50,000। ये हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। आया समझ में? क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक कंसेप्ट बहुत इजी है, बच्चों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है कि दिक्कत आती है। बहुत इजी कंसेप्ट है, केवल आपको ये देखना है कि गारंटी दी किसने है और गारंटी दी किसे है और क्या गारंटी दी हुई है। केवल आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्लियर? देखिए एक बार आप फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करता हूं मैं। देखिए अगर बात करी जाए क्वेश्चंस की, तो हम लोग अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को एक बार वापस देखिए। होप आप सभी लोगों को अभी जो मैंने तीनों क्वेश्चन समझाया, जो कॉन्सेप्ट बताया, वो समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।